नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से जानकारी देते हुए बताया, नायब तहसीलदार ने एक महिला को शाम 7 बजे बुलाकर कोटवार नियुक्ति के नाम पर 9 लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर सुंदर चौहान पर्रा कोटवार को बर्खास्त किया गया। जी हां, आपको बताते चले कि कोटवारों की आरोप है कि जिला जांजगीर चंपा के तहसीलदार शिवरी नारायण में पदस्थ नायब तहसीलदार संजय बरेट ने कूटरचना पूर्वक पैसे का लेन देन करके कब्जाधारी शिकायतकर्ता को ही कोटवार बनाकर नियम विरुद्ध पदस्थ किया गया है। वहीं नायब तहसीलदार संजय सेठ का कहना है कि सभी को संवैधानिक न्याय पूर्वक समय दिया गया था। आइए देखते हैं पूरा माजरा। इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। न रुकते हैं न झुकते हैं और सीधा खबर ठोंकते हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कश्यप और आप अब तक टीवी चैनल देख रहे हैं। मैं बता दूं, जिला जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण तहसीलदार के द्वारा यहाँ अनियमितता पाई गई, कहा जा रहा है घोर लापरवाही बरती जा रही है। उसके खिलाफ में यहाँ के कोटवार संघ के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है और मोर्चा किस प्रकार से खोले गए हैं उस संबंध में यहाँ के जो कोटवारों हैं उससे जानकारी लेंगे बारीकी से। आखिर किस प्रकार से उसके द्वारा एक कोटवार के विपक्ष में निर्विरोध कहा जाएगा, विरोध लापरवाही बरती गई है, उस संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो कोटवार हैं उससे जानकारी लेंगे और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला पूरा सच्चाई है क्या। पहले अपना पर्चा बताएंगे, क्या कुछ है मामला और पर्चा बताते हुए बताएंगे। मैं शांतिदास महन जी, कोटवार संघ जिला जांजगीर चांपा का अध्यक्ष हूँ जी, और साथ ही साथ बिलासपुर संभाग का भी अध्यक्ष जी। यहाँ एक बर्रा का कोटवार था। रात दिन यहाँ तहसील में रह करके हमारे अधिकारियों की सेवा करते थे। एक हमारे पांडे साहब थे तहसीलदार, उनके द्वारा बर्रा के कोटवार को बोला गया कि तुम हमारे गांव में कितने जो पब्लिक है वो बेजा कब्जा किए हैं, उनकी कृपया सूची बना करके मेरे को ला के दो। उन्होंने गांव में जा करके बेजा कब्जाधारियों पर रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट बनाने के बाद तहसीलदार महोदय को वो सूची दिया। उसके बाद तहसीलदार महोदय के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया। कोटवार ने जा करके उनको नोटिस तामील किया। कुछ दिन बाद वहाँ के बेजा कब्जाधारी लोग उल्टा कोटवार के विरोध में शिकायत करने लगे और शिकायत करने के बाद उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया और तहसीलदार के द्वारा अनियमितता पूर्वक उनको बर्खास्त कर दिया गया है श्री संजय बरेट नायब तहसीलदार के द्वारा। तो हमारी मांग ये है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कोटवारी करते आ रहे हैं और ऐसे कोटवार जो रात दिन हमारे अधिकारियों की सेवा में लगे रहते हैं, जो हमारा कर्तव्य नहीं है, उसके बाद भी आज आप देख सकते हैं कि तहसीलों में 25 साल से तपरासियों की नियुक्ति नहीं हुई है। उसके नोटिस इश्तिहार का काम है, चाहे यहाँ अर्दली का काम है या माल जमादार का काम है, सारा काम मेरे कोटवार ही कर रहे हैं। उसके बावजूद बिना सहानुभूति पूर्वक विचार किए नायब तहसीलदार श्री संजय बरेट के द्वारा हमारे कोटवार को बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही साथ उसके परिवार को प्राथमिकता न देते हुए किसी दूसरे समाज के लोगों को नियुक्ति कर दिया गया है। इसके विरोध में हमारे कोटवार संगठन के साथी आज 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शिवरी नारायण तहसील के ऑफिस के सामने धरना में बैठे हैं। जी, बताएंगे एक तहसीलदार के संबंध में आप लोगों के द्वारा कहाँ शिकायत की गई है और शिकायत लेके यदि पहुँचते हैं तो उच्च अधिकारी का जवाब में क्या आता है। अभी हम लोगों ने एक दुर्ग जिला में 18 दिन हड़ताल किए थे। कोटवार को वहाँ भी बर्खास्त कर दिया गया था और दूसरे समाज के दूसरे परिवार के लोगों को नियुक्ति की गई थी। उसके विरोध में भी हमने आंदोलन किया दुर्ग जिला में। वहाँ हमारे पुराने जो कोटवार है, कलेक्टर महोदय के द्वारा पुराने कोटवार की नियुक्ति पुनः कर दी गई। ऐसे कलेक्टर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कोटवार संघ की ओर से उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। अभी थान खमरिया में भी बेमेतरा जिला है। बेमेतरा जिला थान खमरिया के अंतर्गत एक ग्राम है कोटवार, वो ग्राम कोटवार को भी बर्खास्त करके दूसरे परिवार के नियुक्ति कर दी गई थी। उसके विरोध में भी हमारे कोटवारों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन जब कोटवारों के द्वारा किया गया तो एसडीएम साहब के द्वारा
जो नए कोटवार नियुक्ति कर दी गई थी उसको भी उन्होंने बर्खास्त करके पुनः पुराने कोटवार की नियुक्ति के लिए तहसीलदार महोदय को वो आदेशित कर दिए गए। जी बताएंगे, इस संबंध में कहा जा सकता है बहुत दिन हो गया कहा जाए, मतलब जो कोटवार थे उसको बर्खास्त किए गए हैं, तो इस संबंध में यदि शिकायत तहसीलदार ने बर्खास्त किए हैं तो इनका शिकायत लेके कहा जाए जिले के आला अधिकारी पास यदि आवेदन लगाए होंगे तो आला अधिकारी का कहना क्या है, और इस संबंध में तहसीलदार के पास भी इस बात को रखे होंगे या लिखित में लगाए होंगे, तो तहसीलदार या उच्च अधिकारी का क्या कहना है उस संबंध में भी बताएंगे। तहसीलदार का कहना यह है कि हम लोग जो आदेश कर दिए, हमने पहले निवेदन किया कि सर ठीक है उसको आप बर्खास्त कर दिए किसी कारणवश या किसी गलती से, तो कम से कम उसकी पुत्री की आप नियुक्ति कर दीजिए। तो उन लोगों को कहना यह है कि जो हमारी मर्जी पड़ेगी हम अपनी मर्जी से करेंगे, आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, जैसा हमको जो अच्छा लगेगा वैसे करेंगे। ये हमारे तहसीलदार महोदय लोग बोलते हैं। अच्छा, आपका कहना है मतलब वो अपने मन मर्जी से कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं। इन लोग भू राजस्व संहिता धारा 230 का मनमानी पूर्वक काम कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि कोटवार नियुक्ति में इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है, इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है, इतनी अनियमितता बढ़ती जा रही है कि जिससे कोटवार लोग हम लोग बिल्कुल निराश हैं और बिल्कुल क्षुब्ध हैं, और मजबूरी है कि आज हम लोगों को ऐसे कारण से हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। आपका कहना है तहसीलदार के द्वारा भ्रष्टाचार पूर्वक नियुक्ति की गई, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए अब उसका तो प्रूफ अपन लोग भ्रष्टाचार किए हैं या क्या किए, लेकिन भाई उसमें भू राजस्व संहिता में स्पष्ट रूप लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया कोटवार के वंशज को ही कोटवारी पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान ऐसा है पंचायती राज अधिनियम में। लेकिन इन लोग आप समझ सकते हैं कि मनमानी ढंग से हमारी एक भी निवेदन, हमारी एक भी प्रार्थना इन लोग नहीं सुन रहे हैं और डायरेक्ट शब्द हम बोल रहे हैं कि जो हमको जैसा लगेगा या हमारी मर्जी होगी वैसा हम लोग करेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं। आप बताएंगे आप लोगों के द्वारा ये जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल आप लोगों के द्वारा किया गया है, कितने की जनसंख्या में किया गया है? यदि मांग पूरी नहीं होती है, लमसम बताएंगे, मांग यदि पूरी नहीं होती है आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा उस संबंध में भी बताएंगे। आज हम लोग प्रथम दिवस है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। करीब हम लोग 100-150 कोटवार हैं यहाँ पे। यदि हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक अगर विचार नहीं किया जाता है तो हम ये तहसील स्तर को जिला स्तर पे ले जाएंगे और जिला स्तर को संभाग स्तर पे ले जाएंगे, और यदि संभाग स्तर पे भी हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो सीधी सी बात हमारे प्रांत के 16,000 कोटवार के साथ ये मुद्दा हम लेकर के फिर हम आंदोलन करेंगे। हमारे मंशा जी बताएंगे। जो बर्खास्त किए गए हैं उसके परिवार के कोई लोग आए हैं या वो बर्खास्त किए गए हैं वो कोटवार आए हैं क्या? हाँ जी, वो बर्खास्त किए गए कोटवार भी आए हैं, और जो उसकी पुत्री जो अविदिका थी। सर पहले अपना परिचय बताएंगे क्या? जी सर बताएंगे आपके विरुद्ध, आपके विपक्ष में आरोप लगाए गए हैं, आप कोटवार जो संघ के हैं और उसके परिजन हैं कि संजय बैर के द्वारा पहले पैसे का मांग किया जाता है बर्खास्त करने के पहले कि 9 लाख रुपया मतलब कहा जा सकता है, बर्खास्त करने के पूर्व 4-5 दिन पहले मांग किया जाता है, नहीं करने पर बर्खास्त किए गए कहते हैं। क्या कुछ है बताएंगे? जो भी आरोप लगा है जी, ग्रामवासियों द्वारा बर्रा कोटवार के संबंध में शिकायत पत्र दाखिल किया गया था, जो कुणाल पांडे साहब नाम पर जाकर उनको शिकायत पत्र दिया गया था पूरा ग्रामवासी बर्रा के द्वारा। उसमें लिखित शिकायत की गई थी ग्राम में सुंदर चौहान हट्टा निवास नहीं करता, वो सिरनाड़ में निवास करता है, जिससे क्या है कि कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रामवासियों को, बर्रा ग्रामवासियों को सिरनाड़ में चक्का लगाना पड़ता था। सिरनाड़ में आने पर भी सुंदर चौहान कोटवार के द्वारा पैसे की मांग की जाती थी कि अगर आपको इसमें मेरे हस्ताक्षर है तो पैसा अच्छा देना पड़ेगा, तभी मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसको 2 जगह पे उन्होंने अपना पट्टा प्राप्त किया हुआ था, उसकी शिकायत नहीं पाई गई कि उन्होंने एक पट्टा, एक निवास स्थान अपना ग्राम बर्रा बना के रखा था, दूसरा ग्राम सिरनाड़ में अपना एक मकान बना रखा, जहाँ दोनों ही पट्टे पे उनका नाम का उल्लेख है, जबकि एक पट्टे पे उनका अधिकार बनता है। स्थिति का ये प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा भूमि, अपनी कोटवारी भूमि को बेचा गया है। इसके संबंध में जांच किया गया है थाने के द्वारा, पटवारी द्वारा, जहाँ प्रतीत हुआ है कि उनके द्वारा वहाँ की अपनी कोटवारी भूमि उसको विक्रय किया गया है और कई लोगों को उसमें अधियापन भी दिया गया है। इस संबंध में शिकायत है। अन्य शिकायत आ रहा है कि उनके द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण का निवास
स्थान अपना बनाया गया है उसको भी उसकी पुष्टि आर्य पटवारी ने की है, जिसके संबंध में शिकायत पश्चात जांच पश्चात उनको नियमबद्ध तरीके से उनको सुनवाई का अवसर दिया गया और उनको सेवा मुक्त किया गया। इस संबंध में हमारे आदेश को लेकर अपील पे गए डीजीएम न्यायालय में, उन्होंने अपील पे लगाया था, जहां पर हमारे यहाँ के आदेश को यथावत रखा गया था। डीजीएम महोदय के द्वारा भी उसकी जांच पश्चात सही पाया गया। सर उन लोगों का ये भी आरोप है कि जो अभी नियुक्ति जो हुआ है उसके स्थान पे जो व्यक्ति जो साहू करते हैं उन लोगों का उसका बेजा कब्जा है और उसके घर पे और वो पंच हैं और वो शिकायतकर्ता भी था, तो कहा जा सकता है उनके द्वारा पैसा देकर या कहा जा सकता है आपके द्वारा पैसा लेकर उसका नियुक्ति किया गया है। कहाँ तक की सही है बताएंगे? जैसा कि प्रावधान में है कि कोई भी कोटवार के वंशज को अगर नियुक्ति दिया जाए तो वह कोटवार होना चाहिए। वर्तमान में जब नई नियुक्ति हुई है तो वर्तमान में सुंदर चौहान कोटवार है ही नहीं। अगर सुंदर चौहान कोटवार नहीं है तो उनके वंश को हम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि जो भी हुआ है नियमतः हुआ है, अगर वो अपने जो भी आदेश है उसका अगर अपील पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, स्वतंत्र है वो। और रहा सवाल कि किसी भी प्रकार का लेन देन है तो बिल्कुल गलत है। नियमतः सबको मौका मिला है और जो शासकीय भूमि बेजा कब्जा का किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो मैयाराम साहू है कोटवार उनकी नियुक्ति हुई है, उनका बेजा कब्जा उसके संबंध में भी आर्य पटवारी के द्वारा भी जांच किया गया, जिसके संबंध में उन्हें प्रतिवेदन दिया गया। प्रतिवेदन में लिखा गया है कि उसके द्वारा कोई प्रकार का बेजा कब्जा नहीं किया गया। उनके द्वारा जिसकी पंच है बोल रहे हैं वो नियम विरुद्ध है बोल रहे हैं, क्या कुछ है? नहीं, उसके संबंध में भी जांच किया गया है। पंच को जो भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी पूर्व रही है या वर्तमान रही, उनको भी यहाँ बुलाया गया था, उनका भी बयान दिया गया। उनके द्वारा पूर्व से ही अपने पद का त्याग पत्र दिया जा चुका है और उनका बयान भी दिया है हमारे नगर। जी, कोटवारों का ये भी कहना है सर कि वो शिकायत करते बाकायदा शिकायत करता था, पुराना रंजिश के कारण वो शिकायत करता था, शिकायत करते दूसरे व्यक्ति को भी भड़का कर कहा जा सकता है इस प्रकार से कूट रचना कहा जा सकता है, कूट रचना पूर्वक मतलब दोषपूर्ण लोगों को एकत्रित करके शिकायत किए गए। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहिए? इस संबंध में सुंदर कोटवार के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया था कि जो व्यक्ति जिनको नियुक्त किया गया मैयाराम साहू उनके द्वारा मेरे पूर्व में मेरी शिकायत की गई थी, जिसके संबंध में हमने रिकॉर्ड रूम से जानकारी ली, रिकॉर्ड को खंगाला कि क्या पूर्व में ऐसे प्रकरण चले हैं, तो ऐसा कोई प्रकरण हमारे न्यायालय में नहीं चला है, तो उनके द्वारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं। तो आपका कहना यह है जैसे कि अभी कहा जा सकता है उनके द्वारा उसके जो कहा जा सकता है बेटी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के आसपास में आप करीबन न्यायालय बंद होने के पश्चात 6 या 7 बजे के आसपास आप उनको बुलाए थे और अनुचित पैसे का मांग किए गए थे, तो क्या कुछ है बुलाए थे, तो कारण क्या हो सकता है? 5 और 6 उन लोगों का भी कहना है कि CCTV कैमरा भी खंगाले जा सकते हैं न्यायालय का, क्या कुछ कारण है सर जो उनको आप 6 और 7 बजे के बीच शाम को संध्या में न्यायालय बंद होने के बाद बुलाए? नहीं, ये आरोप निराधार है। हमारे न्यायालय में हम लोग रात्रि कार्य तक काम करते हैं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक 9 बजे तक हम कार्य करते हैं। और कोई व्यक्ति भी अगर न्यायालय कार्यालय में घुस जाता है, हमसे मिलता है, तो उसको अगर कोई व्यक्ति गलत लेता है तो उसमें हम नहीं बोल सकते कि वो सही है या गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप भी अगर स्वतंत्र हैं, अगर न्यायालय खुला है तो अगर आप तकलीफ में या कुछ अन्य चीज़ है उससे अगर संज्ञान लेने के लिए आ सकते हैं। वो व्यक्ति विशेष कोई रात को नहीं आया है जो मेरे संज्ञान में है कि वो कोई व्यक्ति विशेष उनके अन्य जो शिकायत का विरोधी हैं उनके द्वारा कोई उपस्थिति यहाँ रात को नहीं हुई है, ना ही व्यक्तिगत तौर पर मेरे से कहीं दिया गया है, ना मिल के बात किया गया, ऐसा कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत करे वो। जी सर, ये भी कहना है मान के चलिए वो शिकायत करता था और शिकायत करता ही मान के चलिए आपके द्वारा नियुक्ति की गई है, तो आपको कहीं न कहीं ये नहीं लग रहा कि जो शिकायत करता है उसी को नियुक्ति आप किए गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा गलत लगा ऐसा कुछ? जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी आवेदन आया था खुला था, 3-4 लोगों ने आवेदन किया था, जितने भी उस बीच में न्यायालय की जो कंडिकावार जो चलना चाहिए, तो
सभी कटिकवार चले बाद 3 महीना 4 महीना के उपरांत ही उन लोग की नियुक्ति की गई। जो भी आरोप लगे, जो भी शिकायत आए थे, उसका निराकरण करने के पश्चात, सुनवाई करने के पश्चात विधिवत तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है। और इस संबंध में अभी वर्तमान में